क्या कभी ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत तेज भूख लगने पर आपको अचानक से बेवजह गुस्सा आने लगा हो? अरे हाँ, इसे तो आजकल अक्सर हैंग्री होना कहते हैं ना, हंग्री और एंग्री का मिक्स। हाँ हाँ बिल्कुल, हैंग्री। और हम मान लेते हैं कि ये हमारा अपना इमोशन है, मतलब हमारी अपनी भावना है। लेकिन क्या हो अगर वो गुस्सा असल में हमारा हो ही नहीं? अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि वो हमारी चेतना का हिस्सा नहीं है? हाँ, मेरा मतलब है क्या हो अगर वो महज हमारे शरीर के भीतर बज रहा एक बायोलॉजिकल अलार्म हो और हम अपनी ही अज्ञानता में एक गलत दुश्मन से लड़ रहे हों। ये मनोविज्ञान और बायोलॉजी का एक बहुत ही गहरा चौराहा है, क्योंकि देखा जाए तो हम अक्सर अपने शरीर की भौतिक प्रतिक्रियाओं को अपनी चेतना का या अपनी आत्मा का स्वभाव मान लेने की भूल कर बैठते हैं। और बिल्कुल इसी भूल को सुधारने के लिए हम आज ये गहन चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। अक्सर जब हम किसी गैजेट, मान लीजिए एक स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके हार्डवेयर पर ध्यान देते हैं। हाँ, कि कैमरा कैसा है, बैटरी कितनी है। एकदम सही, सब कुछ जो बाहर से दिखता है। हाँ। लेकिन उस फोन का असली स्वभाव उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। इंसान के मामले में भी बाहर से शरीर या व्यवहार ये सब तो दिख जाता है, लेकिन हमारी चेतना का, हमारी आत्मा का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। हाँ, और आज हमारे पास जो सामग्रियां हैं वे जैन दर्शन के एक बेहद प्राचीन और महत्वपूर्ण सूत्र, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र का एक विस्तृत विश्लेषण है। जो कि बहुत गहरी बात है ना? लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने इन विचारों को पढ़ा तो ये किसी धार्मिक कर्मकांड जैसा बिल्कुल नहीं लगा। तो कैसा लगा? ये तो मनोविज्ञान और शरीर की जैविक घड़ी, मतलब जो ऑर्गन क्लॉक होती है, और आयुर्वेदिक विज्ञान का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट लगा मुझे। हाँ, अगर हम इन सभी विचारों को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो आज का जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि जीव या आत्मा का तात्विक स्वरूप क्या है, हमारे भाव असल में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और ये सारा प्राचीन ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं, जैसे हमारी भूख, हमारा लालच और यहाँ तक कि पानी उबालने के पीछे के रसायन विज्ञान से कैसे जुड़ता है। पानी उबालना, हाँ, उस पर तो हम पक्का बात करेंगे। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डीकोड करना शुरू करते हैं। इस ज्ञान में सबसे पहले एक सवाल उठाया गया है कि जीव की असली प्रॉपर्टी या उसका अपना निज भाव क्या है। निज भाव। हाँ, और इसे समझाने के लिए एक ऐसा उदाहरण सामने आया जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। वो है मेले में खोए हुए बच्चे का उदाहरण। अच्छा, वो उदाहरण, हाँ, वो बहुत सटीक है। जरा कल्पना करें, एक बच्चा एक बहुत बड़े और भीड़-भाड़ वाले मेले में गया है। उसने अपने पिता की उंगली बहुत ही कसकर पकड़ी हुई है। जब तक वो उंगली पकड़ी है, बच्चा निडर है, बहुत खुश है। वो रंग बिरंगे खिलौने देख रहा है, झूले देख रहा है, मतलब मेले का पूरा आनंद ले रहा है। लेकिन अचानक भीड़ में एक धक्का लगता है और वो उंगली छूट जाती है। और उंगली छूटते ही उस बच्चे की पूरी मनोवैज्ञानिक स्थिति, मतलब 1 सेकंड के भीतर बदल जाती है। बिल्कुल, वो अचानक रोने लगता है, बुरी तरह घबरा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि मेला तो वहीं का वहीं है ना? हाँ, मेले में तो कोई बदलाव नहीं आया। झूले अभी भी वहीं हैं, खिलौने वहीं हैं, मेले की चकाचौंध में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन महज एक उंगली छूटने से उस बच्चे का पूरा अनुभव आनंद से खौफ में बदल गया। देखिए, इस उदाहरण की गहराई इसी बात में है कि वो पिता की उंगली वास्तव में किस चीज का प्रतीक है। अगर हम स्रोत को देखें तो जैन दर्शन के अनुसार पदार्थों का ज्ञान प्रमाण और न्याय से होता है। अच्छा, प्रमाण और न्याय। हाँ, ये जो पिता की उंगली है ये न्याय का प्रतीक है। न्याय का मतलब है दृष्टिकोण, देखने का सही नजरिया, या आप कह लें पर्सपेक्टिव। जब तक हम ज्ञान के इस विशाल मेले में न्याय की उंगली पकड़कर चलेंगे, हम हर चीज को उसके सही संदर्भ में देख पाएंगे और आनंदित रहेंगे। लेकिन एक मिनट, अगर पिता की उंगली दृष्टिकोण है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर अपना दृष्टिकोण छोड़ देते हैं? मेरा मतलब है, कोई भी इंसान जानबूझकर क्यों भटकना चाहेगा? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब ये है कि उंगली कभी छोड़ी नहीं जाती, उंगली हमेशा छूट जाती है। मतलब ये एक दुर्घटना की तरह है? एक तरह से हाँ। देखिए, जब इंसान के भीतर अहंकार आ जाता है या जब वो किसी एक ही विचार के प्रति अंधा हो जाता है, तो सत्य को समग्रता में देखने का उसका दृष्टिकोण, वो उंगली छूट जाती है। ओह, मैं समझ रही हूँ। और जब न्याय छूट जाता है तो इंसान के पास दुनिया भर का ज्ञान होते हुए भी वो भटक जाता है, वो भ्रांतियों में उलझ जाता है।
सही दृष्टिकोण के बिना दुनिया का सारा ज्ञान भी शांति नहीं दे सकता। वो बच्चा उस मेले में खो ही जाता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो जब हम उस नए की उंगली को कसकर पकड़ लेते हैं और अपने भीतर देखते हैं, तो आत्मा के इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या मिलता है? यहीं पर उन 5 भावों का जिक्र आता है जो आत्मा के मुख्य भाव माने गए हैं। हाँ, और इन विचारों में इसे एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल तरीके से समझाया गया है। मुझे वो विजुअल बहुत पसंद आया। वो प्लस के निशान वाला? बिल्कुल, एक प्लस के निशान या एक विक्ट्री चिन्ह की कल्पना करनी है श्रोताओं को। एक वर्टिकल यानी खड़ी लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी लाइन है। इस खड़ी लाइन में सबसे नीचे है औपशमिक भाव और सबसे ऊपर है क्षायक भाव। ठीक है। और जो आड़ी लाइन है, जो इसे बीच से काटती है, उसमें 3 भाव है: औदैयिक, मिश्र, जिसे क्षायोपशमिक भी कहते हैं, और पारिणामिक भाव। देखिए, इस ग्राफिकल डिजाइन को सिर्फ एक चित्र की तरह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक नक्शे की तरह देखना चाहिए। आड़ी लाइन में जो भाव हैं, जैसे औदैयिक और पारिणामिक, ये सर्वसाधारण हैं। ये सभी संसारी जीवों में पाए जाते हैं। मुझे इन शब्दों को थोड़ा और आसान भाषा में समझना है। ये जो औदैयिक भाव है, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? तो औदैयिक का मतलब है कर्मों के उदय से होने वाले भाव। जैसे सोचिए आप ट्रैफिक में फंसी हैं, जो कि अक्सर होता है। हाँ, और किसी ने आपकी गाड़ी के आगे अचानक अपनी गाड़ी लगा दी और आपको भयंकर गुस्सा आ गया। ये जो तत्काल प्रतिक्रिया है, ये क्रोध, ये जो स्वाभाविक अज्ञानता है, यही औदैयिक भाव है। अच्छा, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह भावनाएं आती हैं? बिल्कुल, ये कर्मों का फल है जो सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ पारिणामिक भाव वो है जो जीव का मूल स्वभाव है, जो हमेशा शुद्ध रहता है, जिसे किसी कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने फोन की स्क्रीन की बात की थी। हाँ, जैसे स्मार्टफोन की स्क्रीन, चाहे उसमें कोई भी ऐप चल रहा हो, स्क्रीन का अपना जो भौतिक अस्तित्व है वो पारिणामिक है। लेकिन अगर औदैयिक और पारिणामिक भाव दुनिया के हर इंसान में है, तो इस पूरे सूत्र की शुरुआत खड़ी लाइन के सबसे निचले हिस्से यानी औपशमिक भाव से क्यों की गई? मेरा तर्क ये है कि जो चीज सब में है, शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए ना। और यहीं पर इस शास्त्र का असली उद्देश्य समझ में आता है। देखिए, तत्वार्थ सूत्र कोई डराने वाली किताब नहीं है। अच्छा। इसे मोक्ष शास्त्र कहा जाता है और इसकी रचना उन भव्य जीवों के लिए की गई है जिनमें मोक्ष यानी पूर्ण स्वतंत्रता पाने की योग्यता है। अगर शास्त्र ये कहकर शुरू होता कि तुम सब क्रोध और अज्ञान से, मतलब औदैयिक भाव से भरे हुए हो, तो इंसान पहले ही निराश हो जाता। ये तो है, किसी को भी ये सुनना पसंद नहीं कि वो पैदाइशी गलत है। इसीलिए मोक्ष मार्ग का ताला खोलने की पहली चाबी औपशमिक भाव को सबसे पहले रखा गया है। और औपशमिक का मतलब क्या हुआ यहाँ? औपशमिक का मतलब है सम्यक दर्शन, यानी पहली बार सत्य का भान होना और नकारात्मक कर्मों का दब जाना। शास्त्र एक बहुत ही सकारात्मक और आशावादी बिंदु से शुरू होता है। मतलब ये डराता नहीं है, उम्मीद जगाता है। बिल्कुल, वो बताता है कि ऊपर उठने का, क्षायक भाव तक जाने का पहला कदम अपने कर्मों को शांत करना या दबाना है। ये मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही कमाल की फ्रेमिंग है। अब इस औपशमिक भाव को यानी कर्मों के इस दबने को गहराई से समझने के लिए एक और बहुत ही दिलचस्प भौतिक उदाहरण सामने आता है, मैले पानी और निर्मली के बीज का उदाहरण। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। कहा जाता है कि जैसे मैले और कीचड़ वाले पानी में निर्मली के बीज डाल दिए जाएं, तो सारी कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी एकदम साफ हो जाता है। ये उपशम की यानी दबाने की प्रक्रिया का सबसे सटीक वर्णन है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी में से गंदगी नष्ट नहीं हुई है, बाहर नहीं निकाली गई है, वो बस नीचे बैठ गई है। ऊपर का पानी निर्मल हो गया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगी, क्योंकि आज की आधुनिक साइकोलॉजी तो हमें यही सिखाती है कि अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को दबाना यानी सप्रेस करना बहुत खतरनाक हो सकता है। वे बाद में और भी भयंकर रूप में फूटते हैं। तो फिर यहाँ कर्मों को दबाने को इतना अच्छा क्यों माना गया है? ये एक बहुत ही जायज संदेह है, लेकिन यहाँ दबाने का मतलब भावनाओं को जबरदस्ती कुचलना या उन्हें बॉटल अप करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आप एक तालाब के किनारे बैठी हैं। पानी अशांत है और नीचे की कीचड़ पूरे पानी में घुल गई है। आप उस कीचड़ से लड़ नहीं रही हैं, आप बस पानी को स्थिर होने दे रही हैं।
निर्मली के बीज एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो उस कीचड़ को प्राकृतिक रूप से शांत कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये जबरदस्ती का दमन नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये जागरूकता के साथ किया गया शमन है। ये फर्क वाकई बहुत बड़ा है। लड़ना नहीं है, बस शांत होने देना है। और यहाँ मुझे एक और बात का जिक्र करना है जो इस स्रोत में चर्चा के दौरान सामने आई। अक्सर लोग इस प्रक्रिया को सुनकर मान लेते हैं कि यहाँ फिटकरी यानी एलम की बात हो रही है, क्योंकि घरों में पानी साफ करने के लिए अक्सर फिटकरी का ही इस्तेमाल होता है। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है लोगों के बीच। लेकिन ये स्पष्ट किया गया कि निर्मली और फिटकरी बिल्कुल अलग चीजें हैं। इंटरनेट पर अगर आप खंगालें तो ऐसे कई दावे और वीडियो मिल जाएंगे जो कहते हैं कि बाजार में मिलने वाली नकली फिटकरी बनाने के कारखानों में जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ऐसे दावे तो बहुत हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते और ना ही हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक या धार्मिक विवाद में पड़ना है। बिल्कुल, हम बस स्रोत की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। लेकिन मुख्य बात जो यहाँ उभर कर आती है वो ये है कि निर्मली एक पूरी तरह से प्राकृतिक बीज है। ये उड़द या सन के बीज जैसा दिखता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की आधुनिक आरओ मशीनें जो हम घरों में लगाते हैं ना, उनके फिल्टर्स में भी पानी को शुद्ध करने के लिए इन्हीं प्राकृतिक निर्मली के बीजों का अर्क इस्तेमाल होता है। आधुनिक तकनीक का इस प्राचीन ज्ञान के साथ ये जो तालमेल है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन अगर हम वापस आत्मा की बात पर आएं, तो निर्मली जैसे कीचड़ को बैठाती है, वैसे ही हमारी आत्मा में मोहनीय कर्म का उपशम होता है। मोहनीय कर्म? हाँ, मोहनीय कर्म यानी हमारा भ्रम, हमारी आसक्ति, हमारा ये मानना कि ये चीज मेरी है। लेकिन यह सबसे बड़ा कैच है। कैच? कैसा कैच? कैच ये है कि औपशमिक भाव में केवल मोहनीय कर्म को ही दबाया जा सकता है। अच्छा। हमारे सभी कर्मों को नहीं, एक और कर्म होता है, वेदनीय कर्म, जो सीधे तौर पर हमारे शरीर से जुड़ा है, जैसे शरीर में होने वाला दर्द या भूख लगना। आप वेदनीय कर्म को कभी नहीं दबा सकते, उसका उदय और उदीर्णा होती ही है। तो मतलब मैं अपने लालच या मोह को तो अपनी चेतना से दबा सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पेट में दर्द है या मुझे भयंकर भूख लगी है तो मैं उस शारीरिक एहसास को नहीं दबा सकती। बिल्कुल सही। आप मोह को शांत कर सकती हैं, लेकिन शारीरिक संवेदनाओं को नहीं। अगर ऐसा है तो ये विचार एक बहुत बड़े विरोधाभास को जन्म देता है। वो कैसे? देखिए, अगर वेदनीय कर्म यानी भूख को दबाया ही नहीं जा सकता, तो फिर मोक्ष मार्ग में जो साधु या आम इंसान उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, वे क्या कर रहे हैं? क्या वे सिर्फ खुद को तकलीफ दे रहे हैं? और इसी सवाल का जवाब खोजने पर मुझे शरीर की ऑर्गन क्लॉक का जो विज्ञान मिला, उसने मुझे सच में चकित कर दिया। ये हिस्सा शायद पूरे दर्शन का सबसे वैज्ञानिक पहलू है। हाँ, इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर की अपनी एक बायोलॉजिकल घड़ी है। रात 3 से 5 बजे तक हमारे फेफड़े यानी लंग्स अपने चरम पर काम करते हैं। 5 से 7 बजे के बीच हमारी बड़ी आंत सक्रिय होती है और शरीर की सफाई करती है। सही है। फिर 7 से 9 बजे के बीच आमाशय यानी स्टमक काम पर लग जाता है और सुबह 9 से 11 बजे तक जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर भड़क उठती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सुबह के 9 बजेंगे तो शरीर का अलार्म बजेगा ही बजेगा, भूख लगेगी ही लगेगी। क्योंकि वो शरीर का धर्म है, वेदनीय कर्म अपना काम कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर अलार्म बजना तय है तो उपवास करने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ इस अलार्म को बजने देना और शरीर को भूखा मारना ही अध्यात्म है? यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये धारणा पूरी तरह से गलत है कि हमें शोधा यानी भूख को जीतना है। अच्छा, तो फिर जीतना किसे है? भूख तो शरीर की मांग है। हमें भूख को नहीं बल्कि लोभ कषाय यानी लालच को जीतना है। लोभ कषाय या केवली भगवान के शरीर में भी मौजूद हो सकता है, लेकिन उनके पास मोह या लालच नहीं होता। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब मैं भूखी होती हूँ तो वो शारीरिक दर्द या वो खालीपन मुझे चिड़चिड़ा बना देता है। मेरा मन भोजन के लिए ललचाने लगता है। हम शारीरिक भूख और मानसिक लालच को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? मतलब जब भूख लगेगी तो लालच भी तो आएगा ना। यही तो परीक्षा है, और इसके लिए जो व्यावहारिक उपाय बताया गया है वो है अवमोदरी। अवमोदरी? अवमोदरी का मतलब है अपनी भूख से हमेशा एक ग्रास कम खाना। ये एक ट्रेनिंग है।
उपवास का असली मतलब ये नहीं है कि आपने खाना छोड़ दिया और भूख से अपना ध्यान भटकाने के लिए आप सारा दिन मंदिर में जाकर बैठ गईं या किताबें पढ़ने लगीं। हाँ, मैंने अक्सर देखा है लोग उपवास वाले दिन खुद को टीवी या किसी और काम में इतना व्यस्त कर लेते हैं ताकि खाने की याद ही ना आए। और ये खुद को धोखा देना है। आप क्या कर रही हैं? आप अपने शत्रु को सुला रही हैं। एक सच्चे योद्धा का धर्म शत्रु को सोते हुए मारना नहीं है। असली लड़ाई तब होती है जब आप शत्रु को जगाएं। इसे उदीरणा कहते हैं। शत्रु को जगाएं, मतलब जानबूझकर भूख का एहसास करें। बिल्कुल। कल्पना कीजिए आपका उपवास है। आपके सामने आपकी सबसे पसंदीदा मिठाई या भोजन रखा है। सुबह के 10 बज रहे हैं। ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से जठराग्नि पूरी तरह भड़की हुई है। शरीर का अलार्म जोर जोर से बज रहा है कि मुझे खाना चाहिए। आप उस भोजन को देख रही हैं, उसकी महक आ रही है। शत्रु पूरी तरह से जाग चुका है और ठीक उस क्षण आप अपने भीतर झांकती हैं और उस लोभ पर, उस लालच पर नियंत्रण पा लेती हैं। अरे वाह! आप भोजन नहीं करती, लेकिन आपको उस भोजन के न मिलने का कोई दुख भी नहीं होता। भूख है, पर लालच नहीं। कषायों को जीतना ही मुख्य उद्देश्य है, महज पेट खाली रखना नहीं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है, सच में। शत्रु को जगाकर हराना, भागना नहीं बल्कि डटकर सामना करना। अब समझ में आ रहा है कि इसे औपशमिक भाव क्यों कहा गया। हाँ, और यही नियंत्रण, शरीर और कषायों को जीतने की ये कला जीवन के अंतिम चरण में जाकर एक संपूर्ण और परिष्कृत विज्ञान बन जाती है, जिसे जैन दर्शन में सल्लेखना कहा जाता है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से मृत्यु का वर्ण करना। सल्लेखना को लेकर समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। लोग इसे आत्महत्या या शरीर को भूखा मारना समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह जीवन का सबसे जागरूक और वैज्ञानिक चरण है। और इस चरण में सबसे अहम भूमिका होती है एक सही वैद्य की। और वैद्य की जो परिभाषा मुझे यहाँ स्रोत में मिली, वो बहुत ही तार्किक है। असली वैद्य वो नहीं है जिसने सिर्फ जड़ी बूटियों या बीमारियों की किताबें रट ली हों। बिल्कुल नहीं। असली वैद्य वो है जिसे आयु का ज्ञान हो। इसीलिए तो इस विज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। एकदम सटीक बात। देखिए, अगर किसी डॉक्टर या वैद्य को यही नहीं पता कि मरीज की आयु कितनी बची है और शरीर के अंग जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उसे भारी दवाइयां खिलाता रहे, तो अंत में उसे अपयश ही मिलेगा। हाँ, वो तो है। आयुर्वेद का असली ज्ञान ये पहचानना है कि कब शरीर को दवा की नहीं बल्कि शांति की जरूरत है। और यही शांति देने का काम करती है जल चिकित्सा। सल्लेखना के दौरान इसका जो विश्लेषण है वो इतना तार्किक है कि कोई भी हैरान रह जाए। कहा गया है कि अन्न यानी खाना शरीर को पुष्ट तो करता है, लेकिन वो साथ ही मल यानी वेस्ट भी पैदा करता है। अन्न से पुष्ट और मल से दुष्ट। हाँ, शरीर जब अन्न को पचाता है तो बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है और टॉक्सिन्स भी बनते हैं। लेकिन जल यानी पानी ही ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी औषधि है जिसका शरीर में कोई मल नहीं बनता। पानी पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए जब इंसान का शरीर अपने अंतिम सफर पर होता है तो उसे अन्न का बोझ नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये है कि ये कोई नल से निकाला हुआ साधारण पानी नहीं है। इसके लिए पानी उबालने के जो विशिष्ट अनुपात बताए गए हैं वे पूरी तरह से एक आयुर्वेदिक केमिस्ट्री के प्रयोग की तरह लगते हैं। हाँ, वो त्रिदोष वाला सिद्धांत। हाँ, शरीर के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों के लिए पानी उबालने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति वात है, यानी उसका शरीर रूखा है, वायु का प्रभाव ज्यादा है, तो उसे जो पानी दिया जाता है वो ऐसा होना चाहिए कि 4 लीटर पानी को उबाला जाए और वो 3 लीटर बच जाए, यानी सिर्फ 25% कम किया जाए। बिल्कुल। और अगर शरीर पित्त प्रकृति का हो जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी या एसिडिटी होती है, तो उस 4 लीटर पानी को इतना उबाला जाता है कि वो आधा यानी सिर्फ 2 लीटर रह जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प है कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वालों के साथ क्या होता है? कफ वाले शरीर भारी होते हैं, सुस्त होते हैं, उनमें बलगम या म्यूकस ज्यादा बनता है। ऐसे शरीर के लिए 4 लीटर पानी को तब तक उबाला जाता है जब तक कि वो महज 1 लीटर न बच जाए। लेकिन कोई ये सोच सकता है कि इतना उबालने की क्या जरूरत है? 4 लीटर को जलाकर 1 लीटर करने से उस पानी में ऐसा क्या बदल जाता है? ये सारा खेल पानी के अणुओं का यानी मॉलिक्यूल्स का और उसे पचाने में लगने वाली ऊर्जा का है। अच्छा। जब आप पानी को इतना ज्यादा उबालते हैं तो वो हल्का हो जाता है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का पाचन तंत्र पहले से ही बहुत कमजोर और भारी होता है। समझ रही हूँ।
अगर आप उसे कच्चा या कम उबला हुआ पानी देंगे तो उसका शरीर उसे पचाने में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देगा। लेकिन जब पानी को उबालकर 25% कर दिया जाता है तो वो पानी नहीं रहता, वो एक अत्यंत हल्की और सुपाच्य औषधि बन जाता है। क्या बात है! वो बिना कोई ऊर्जा लिए सीधे शरीर की कोशिकाओं को हाइड्रेट करता है। ये तो सच में अद्भुत विज्ञान है। और स्रोत में ये भी चेतावनी दी गई है कि अधूरे ज्ञान के साथ इस प्रक्रिया से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अक्सर भावुक होकर परिवार वाले लौकी का पानी, दाल का पानी या मुनक्के का पानी पिलाने लगते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। बिना व्यक्ति की त्रिदोष प्रकृति समझे अगर आप उसे दाल का पानी पिलाएंगे तो वो उसके शरीर में मल बनाएगा, वात या कफ बढ़ाएगा और उसे भयंकर शारीरिक कष्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्लेखना महज शरीर को सुखाना नहीं है, ये तो शरीर के सभी दोषों को शांत करते हुए आत्मा के भावों को निर्मल करने की एक बेहद संवेदनशील और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसी व्यक्ति को उस समय भूख लग भी रही है तो इसका मतलब है कि ऑर्गन क्लॉक काम कर रहा है। उद्देश्य उस भूख को मारना नहीं है, बल्कि उस शारीरिक कष्ट के बीच भी अपने मोह और लालसा को जीतना है। एकदम। ये इस बात का प्रमाण है कि चेतना अपने उच्चतम स्तर पर भौतिक शरीर की सीमाओं को कैसे पार कर सकती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने आज क्या देखा? तत्वार सूत्र का ये हिस्सा केवल परलोक या स्वर्ग नर्क की रहस्यमयी बातें नहीं करता, ये तो हमारे इसी जीवन का एक बहुत ही व्यवहारिक और सजीव मैनुअल है। हाँ, एक ऐसा मैनुअल जो हमारे हर दिन के संघर्षों का जवाब देता है। हमने शुरुआत की नए के दृष्टिकोण से, जहां हमने देखा कि कैसे सही नजरिया हमें जीवन के मेले में भटकने से बचाता है। फिर हमने कर्मों की साइकोलॉजी को समझा, ये जाना कि हमें अपने शरीर की जैविक घड़ी या ऑर्गन क्लॉक से लड़ना नहीं है। उस अलार्म के बजने पर जो लोभ पैदा होता है, हमें उसे हराना है। और अंततः आयुर्वेद और पानी उबालने की वो केमिस्ट्री जो जीवन के अंतिम पलों को भी एक शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक विदाई में बदल देती है। और ये सारी कवायद इसलिए है ताकि हम उन भावों की पहचान कर सकें जो हमारे भीतर 24 घंटे चल रहे हैं। एकदम सही। जब हम इन भावों के पीछे के विज्ञान को समझ लेते हैं तो जीवन में एक अभूतपूर्व स्पष्टता आ जाती है। तो जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक विचार पर जरूर गौर करें। आज हमने इस बात पर गहराई से चर्चा की है कि हमारे शरीर का अपना एक अलार्म सिस्टम है और हमारी चेतना उन 5 भावों के इर्द गिर्द कैसे घूमती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब आपको तेज भूख लगने पर अचानक से बहुत तेज गुस्सा आए या किसी चीज को पाने की कोई तीव्र लालसा आपके मन में उठे, तो खुद को एक पल के लिए रोकिएगा और खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या ये सच में आपका अपना भाव है? क्या ये सच में आपकी चेतना है, या ये महज आपके शरीर की जैविक घड़ी और कर्मों के मैले पानी का वो कीचड़ है जिसे शांत करने के लिए अभी तक निर्मली का वो सही विचार नहीं मिल पाया है? इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस विशाल मेले में अपने सही दृष्टिकोण की उंगली को कसकर पकड़े रहिए और हमेशा कुछ नया खोजने की अपनी इस यात्रा को जारी रखिए।